हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। डियर स्टूडेंट, आज हमने जूलॉजी का एक और प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म किया। अब उस प्रैक्टिकल्स को हमें कैसे राइट डाउन करना है, कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम उसको एम कह सकते हैं। स्टडी द रेस्पॉन्स ऑफ लाइट टू ट्राइबोलियम। ट्राइबोलियम को लेकर के हम उसके रेस्पॉन्स को देखेंगे कि लाइट के प्रति जो उसका रेस्पॉन्स होता है वो किस तरह का होता है। ट्राइबोलियम आपने अधिकतर देखे होंगे हमारे गेहूँ चावल, उसमें जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में इल्ली बोलते हैं, वही ट्राइबोलियम होता है। अब उस ट्राइबोलियम को हमें देखना है कि लाइट के प्रति उसकी कितना रेस्पॉन्स देती है वो। उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, मटेरियल रिक्वायरमेंट। हमें चाहिए एक रेक्टेंगुलर कंटेनर, एस्पिरेटर या ब्रश। एस्पिरेटर इस तरह से कांच का बना हुआ होता है, यहाँ कॉर्क लगी हुई होती है, कांच की 2 ट्यूब्स लगी हुई होती है और एक पूरी तरह से ये कांच का जार होता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ट्राइबोलियम को कैप्चर करते हैं और ट्राइबोलियम इसमें आ जाते हैं। या फिर हम डायरेक्ट ब्रश की हेल्प से, ब्रश इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम उसे हाथ नहीं लगा सकते, हाथ लगाने में बहुत छोटे होते हैं, वो डेड हो सकते हैं, इसलिए हम ब्रश की सहायता से भी उनको कैप्चर या पकड़ते हैं। उसके साथ चाहिए हमें ब्लैक क्लॉथ या ब्लैक पेपर। लैंप चाहिए या टॉर्च भी ले सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजर, कैसे हमें प्रोसीजर उसको करना है। सबसे पहले एस्पिरेटर या ब्रश की सहायता से ट्राइबोलियम को एकत्र किया जाता है। ट्राइबोलियम को हमने पहले क्या करा, कलेक्ट कर लिया है। चाहे तो हम एस्पिरेटर की मदद ले सकते हैं, चाहे हम उसको ब्रश की सहायता से पकड़ सकते हैं। फिर है कि जो ट्राइबोलियम को जब हमने ब्रश से लिया या एस्पिरेटर में कलेक्ट किया, उनको हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर में स्थानांतरित कर देते हैं। यानी कि रेक्टेंगुलर जो कंटेनर लिया है उसमें हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब लैंप की सहायता से डिम लाइट कंटेनर में प्रोवाइड की जाती है। लैंप से या टॉर्च से हम क्या करते हैं, कंटेनर में लाइट डालते हैं। तो लाइट पूरे कंटेनर में समान रूप से वितरित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कंटेनर में एक साइड में टॉर्च ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरी साइड में लाइट कम हो रही है, नहीं। पूरे कंटेनर में लाइट की जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समान होना चाहिए। फिर हम प्रैक्टिकल में हम लिखते हैं कि 4 घंटे के बाद ट्राइबोलियम, 4 घंटे जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो जहाँ हम इतना टाइम नहीं दे सकते, तो हम आधा घंटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं कि या तो आधे घंटे के बाद हम जब देखते हैं तो ट्राइबोलियम क्या होते हैं, पूरे कंटेनर में समान रूप से वितरित होते हैं। यानी कि पूरे जो कंटेनर लिया है उसमें ट्राइबोलियम पूरे कंटेनर में फैले हुए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो कंटेनर है हमारे पास में, उसको ब्लैक पेपर द्वारा या फिर ब्लैक क्लॉथ के द्वारा हम उस कंटेनर को क्या करते हैं, 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्से में लाइट तथा दूसरे हिस्से में अब अंधेरा है। जैसे ही हमने क्लॉथ से इसको ढका या क्लॉथ से हमने ब्लैक पेपर से इसका पार्टीशन किया, तो एक तरफ लाइट रहती है, दूसरी तरफ उसमें अंधेरा रहता है। अब फिर हम कुछ घंटे बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद हम उसको फिर इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तब हम देखते हैं कि जो ट्राइबोलियम है वो समान रूप से अब वितरित नहीं है। अंधेरे वाले भाग में कम ट्राइबोलियम होते हैं तथा जहाँ पर लाइट प्रकाश दिया जा रहा है वहाँ पर ट्राइबोलियम की मात्रा अधिक होती है। अब हम, ये था हमारा कुछ समय के बाद जब हमने केवल अंधेरा पार्टीशन किया, उसके बाद हम कुछ समय बाद यानी कि आधा घंटे बाद ही इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। अब यदि हम और टाइम बढ़ा करके 24 घंटे बाद ना करके हम लैब में कर रहे हैं, तो हम 1 घंटे के बाद में ही यदि ट्राइबोलियम को देखें तो ट्राइबोलियम क्या करते हैं, केवल जहाँ पर प्रकाश डाला जा रहा है यानी कि प्रकाशित क्षेत्र में ही होते हैं। अंधेरे वाले क्षेत्र में आपको ट्राइबोलियम नहीं मिलते हैं। ये ट्राइबोलियम का एक डायग्राम है। अब हमने ये पूरा प्रैक्टिकल कर लिया। अब हम इसकी बनाते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल, जो हमें एग्जामिनर में बनानी होती है अपनी कॉपी में। तो 3 हिस्से हैं इसमें। एक तो हम टाइम पीरियड नोट करते हैं, एक हम कंटेनर की पोजीशन देखते हैं कि कंटेनर में मतलब लाइट डाली, अंधेरा किया, और तीसरे में हम देखते हैं ट्राइबोलियम का मूवमेंट। तो टाइम, सबसे पहले जैसे ही हमने कंटेनर में डिम लाइट डाली, उसके कुछ समय बाद, यहाँ हमने 4 घंटे लिखे हैं, आप यहाँ पे आधा घंटा भी लिख सकते हैं। आधे घंटे में हमने देखा कि पूरे कंटेनर में जब डिम लाइट डाली जाती है तो ट्राइबोलियम का वितरण समान रूप से होता है, यानी कि पूरे में ट्राइबोलियम समान रूप से वितरित होते हैं।
उसके बाद हमने हाफ कंटेनर में लाइट कर दी थी और हाफ कंटेनर को हमने डार्क छोड़ दिया था। फिर हम आधे घंटे बाद इस स्थिति में देखते हैं तो ट्राइबोलियम्स का क्या होता है, वितरण समान रूप से नहीं होता है। क्यों नहीं होता? प्रकाशित क्षेत्र में अधिक होते हैं तथा अंधेरे वाले क्षेत्र में ट्राइबोलियम कम मूव करते हैं। उसके बाद फिर हमने 1 घंटे के बाद फिर ये ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि अधिकांश जो ट्राइबोलियम है वो प्रकाशित क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर लाइट है वहाँ पर ही आपको मिलते हैं, अंधेरे वाले पार्ट में ट्राइबोलियम नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों से हमने क्या रिजल्ट निकाला? तो हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि जो ट्राइबोलियम होता है वो प्रकाश घनात्मक होता है, यानी कि फोटो पॉजिटिव होता है, क्योंकि सारे क्या होते हैं, लाइट की तरफ ही मिलते हैं। तो इसको हम कहते हैं फोटो पॉजिटिव या प्रकाश घनात्मक कहते हैं। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.